सरकार ही नहीं, इसकी 7 पुश्त भी आ जाए तो पहली बात तो ये कृषि कानून लागू नहीं कर सकती है। लेकिन हम जब तक इस तीनों बिल की वापसी नहीं हो जाती है हम जाएंगे नहीं। सरकार पूरी तरह से डर गई, हिल गई है। आप देख रहे हैं बॉर्डरों पर कील गाड़ दी गई है, दीवार जोड़ दी गई है। अब हम किसान देखिए इधर सब्जी हम उगा दिए हैं, सड़क पर मिट्टी डाले सब्जी उगा दिए। अब तो हम जब तक ये आंदोलन हमारा चलेगा, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, अब नए नए उसमें जुड़ते चले वही तो सवाल है, जब आपको भरोसा है कि सरकार लागू नहीं करेगी, हाँ, फिर रोक दिया गया कानूनों को, तो फिर किस चीज़ का और इंतजार है अभी? क्यों किसानों को यहाँ शहीद करवा रहे हो? देखिए हम जब तक कि अभी जैसे कुछ आंदोलन होता है ना, हमारा जैसे हम चुनाव जीत गए, हम बिना प्रमाण पत्र के घर आ गए, तो लोग कहेंगे कि अरे बिना प्रमाण पत्र का पता चले प्रमाण पत्र में भी हेर फेर हो जाती है। तो हम यहाँ जीते हैं जो किसान आंदोलन, जब तक हम प्रमाण पत्र नहीं ले लेंगे सरकार से तब तक हम वापस यहाँ जाने वाले नहीं हैं। हम प्रमाण पत्र के लिए बैठे नहीं, मना कर रही है, नहीं देगी वो, नहीं उसके आका देंगे, उसके बस की बात है। किसान देखिए मालिक कौन होता है, पब्लिक होती है, सरकार हम बनाते हैं। हम तो चाहे थे, हम देखो किसी पक्ष की बात नहीं करते, हम एक किसान हैं। हम लोग से राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं। हम लोग तो मोदी सरकार ने आई, हम लोग सपना दिखाई कि भाई चलो हम आपको कृषि में डेवलप करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, लोगों का इलाज फ्री कराएंगे, अच्छे से कराएंगे, जो उसका काम है शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। लेकिन ये सरकार धीरे धीरे करके सबको ध्वस्त कर दी। जब ध्वस्त कर दी हम लोगों को पता चली कि अरे यार 15-15 लाख खाते में भेजेंगे। इनका जितना नोटबंदी किए कहे हम आतंकवादियों से पैसा खींच रहे हैं, आतंकवादियों से क्या पूरे देश को इन्होंने कहा कि हम अब कैशलेस व्यवस्था लागू करेंगे, अब डिजिटल इंडिया रहेगा। कैशलेस करते करते हमारे भारत देश के सारे पैसे को लूट करके बैठ गए। राजनीति यादव जी, आपको नहीं लगता कि जो किसान नेता हैं 40 वो रणनीति लैस हो गए हैं, अब उनके पास कोई रणनीति नहीं है आगे आंदोलन चलाने की? हम यहाँ पर हमारा इशू जो है तीनों कृषि बिल है, MSP पे कानून है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मान रही है तो उसका एक एक दिन महंगा पड़ते चला जा रहा है पूरे विश्व के नज़रों से। देखिए हमारा काम है लोकतंत्र में विरोध करना। कहा गया वो तो पहुँचे थे पहाड़ों पे छलांगे लगाकर, हम भी पहुँचेंगे मगर धीरे धीरे। हमारा देश जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई हुई, लेकिन जाके आज़ादी मिली 1947 में। तो क्रांति जो होती है मेरे भाई ये धीरे धीरे चलती है। हम लोग इसमें जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जगह जगह रैलियाँ कर रहे थे, हमारे किसान लोगों को समझा भी रहे थे। तो इन्होंने लॉकडाउन लगाया तो हमारी रणनीति तो जागरूकता अभियान चलाया यादव जी, उसका फायदा मिला? बहुत फायदा मिला। हमारे जहाँ भी किसान नेता गए लाखों की भीड़, बिना जुटाए 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। अभी हमारा कोई किसान नेता चाहे बॉर्डर से तो गायब है ना किसान। ये कौन किसने कह दिया बॉर्डर से गायब है? मेरे भाई सुन लीजिए, जैसे मिलिट्री है, लाखों करोड़ों मिलिट्री लगाई जाती है, लेकिन सब बॉर्डर पे हमेशा थोड़ी रहते हैं। कुछ रेस्ट करते हैं, कुछ और काम करते हैं, खेती करते हैं। सभी लोगों को बुला दिया जाए। सरकार तो चाह रही है कि सभी बॉर्डर पे आ जाएं ताकि हम लोगों को ये बताएं कि भीड़ लगाए हुए हैं किसान, आप लोग टेंट पर। हरियाणा और टीकरी बॉर्डर वालों को दिखाई दे रहा है। टीकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर भी, वहाँ पे हम लोग किसान मोर्चा ने कहा कि भाई आप लोग, तो भीड़ आ रही है, भीड़ है, भीड़ तो पूरे देश को, पूरे दिल्ली को लाखों लोग घेर के बैठे हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे सिस्टम से बैठे, जैसे पहले नारेबाजी हो जाती थी तो आप लोगों को लगता था, मीडिया को लगता था कि बहुत ज़्यादा ये सब आक्रोशित हैं। तो हम लोग देखिए आक्रोश प्रदर्शन, हमारे मोदी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है। थका दिया सरकार ने आप लोगों को? हम लोग कोई थके नहीं हैं। हम लोग तो संकल्प ले लिए हैं। हमारा संकल्प है कि जब तक हमारे मैं जानते हैं, मैं जिला पंचायत सदस्य था, मैं खोल के बोल रहा हूँ। जब हम लोग यहाँ 15 फरवरी को शपथ दिलाई गई कि जब तक कृषि बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, हमने यहाँ कसम खा लिया कि हम लोग भी नहीं वापस जाएंगे। जब संकल्प ले लिया, मैंने जिला पंचायत को त्याग दिया। इस बार जिला पंचायत सदस्य का मैंने चुनाव नहीं लड़ा। तो हमारे यहाँ पर कितने लोग नौकरी छोड़ के चले आए, बस मरे। तो हमारा देश त्याग का देश है। यादव जी एक बात बताइए। जी सर। जो गाजीपुर के किसान नेता हैं 2-4, वो भी नदारत रहते हैं बॉर्डर से, जाकर कभी कभार घूमना जाते हैं। हम लोग यहाँ पर मेडिकल कैंप कोई नहीं है अब, ठीक है। यहाँ पर जो टॉयलेट की व्यवस्था वो भी खराब हो चुकी है। यहाँ पानी नहीं है कई किसानों को पीने के लिए, पंखे भी नहीं है। ये व्यवस्था कौन करेगा? देखिए मेरे भाई, ये जो आप लोग ये जो प्रोजेक्टेड जो गोदी कह रहे हैं ना, गोदी मीडिया, आप लोग हमारे टॉयलेट को देखते हैं, हमारे टेंट को देखते हैं, हमारे पानी को देखते हैं। ये नहीं कहते हैं कि सरकार क्या कर रही है, सरकार में ऑक्सीजन नहीं है अस्पतालों में। नहीं, वो भी कह रहे हैं। नहीं, बताओ आप, हमारा ऑक्सीजन सरकार बेच दी।
हमारा ऑक्सीजन सरकार पहले ही बेच दी, उस पर व्यापार की। जो तो विदेशी क्या आपको टॉयलेट नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए? हमारे पास टॉयलेट है काम भर, हमारे पास हम देखिए एक बात बता दें, किसान यहाँ पर बैठा हुआ है, किसान को अगर किसान अपनी तकलीफ करे कि हमारे पास ये नहीं वो नहीं, तो ठीक है, आप लोग कौन होते हैं हमारे टॉयलेट देखने वाले, हमारे टेंट देखने वाले, हमारे गद्दा देखने वाले, हमारे रजाई देखने वाले? आप हमारी टूटी फूटी मंडई को भी नहीं देख सकते। अभी कल आंधी आई थी ना, सब टेंट उड़ गए थे, हमारे किसान तुरंत लगे, आज देखो कोई टेंट उड़ा हुआ है सब। जो किसान यहाँ बैठा हुआ है 5.5 महीने से, हाँ। उसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोग अपनी व्यवस्था देखिए, घास की रोटी खा के राणा प्रताप लड़ाई लड़े थे, लड़ते कि नहीं लड़ते? कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। हम लोगों को अगर नमक रोटी भी मिलती रहेगी यहाँ पर, फिर भी हम आंदोलन डटेंगे। हम यहाँ व्यवस्था, हमें यहाँ ऐसो आराम करने के लिए बैठे नहीं है। हम लोग यहाँ पर पूरी संकल्प के साथ, जब युद्ध में कोई उतरता है तो ये तो परिणाम भगवान के हाथ में होता है, ईश्वर के हाथ में होता है। हमको कौन मारने की प्लान, जब लिखा होगा हमें मरने का तो यहाँ मर जाएंगे। नहीं, जब व्यवस्थाएं नहीं होंगी, यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं होगी, तो किसान हमारे 350 किसान शहीद हुए। आप लोग बोले कि वो पुलिस के सरकार पानी बौछार कर रही थी, लाठीचार्ज मरे, आप लोग इसको दिखा रहे हैं? बिल्कुल दिखाया। आप तो ये नहीं दिखाए कि किसान यहाँ पर -4 डिग्री पर ठिठुर रहा है, कांप रहा है। सब दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं पहले दिन तो से। इसको दिखाइए मेरे भाई कि ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों में जाइए, देखिए कोरोना से ज़्यादा टाइफाइड मलेरिया मर रहे हैं, सिस्टम स्वास्थ्य व्यवस्था संभालने की व्यवस्था करिए। आप लोग शिक्षा में भी जरा जाके देखिए, 3.5 1 साल 2 1.5 साल हो गया, स्कूल बंद है, उसको उठाइए। आप लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, आप लोग तो सीधा डाइवर्ट करके, जो गोदी मीडिया है तो डाइवर्ट करके कुछ आप लोग जैसे सोशल मीडिया हमारी बात तो जनता तक पहुंचा भी रहे हैं, लेकिन मेरे भाई रचनात्मक बहस करिए। हम जब शिकायत नहीं करें, आप किसानों को जाकर एक पॉइंट कि आप मच्छरदानी नहीं लगाए, आप गरीब हो, ये सब कहना कि ठीक है। हमारे पास जो व्यवस्था है, हमारे पास गरीब को कौन करा? नहीं, हमारे पास अगर जो आम किसान यहाँ आकर बैठा आपके आंदोलन में शामिल है, तो क्या उसके लिए आपने चाहते व्यवस्था होनी चाहिए? हमारा किसान के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहा, हम किसान अपनी व्यवस्था सेल्फ कर रहे हैं, हम किसी के भरोसे यहाँ नहीं बैठे हैं। हमारे किसान अपने यहाँ से तो चंदा क्यों ले रही? हम चंदा भी नहीं लेते। हम सुनिए सर, यहाँ से 200 हम हमारे पास जितनी हमारे पास, सुनिए एक बात सुनिए, चंदा उंदा की बात जो आप कर रहे हैं, यहाँ बॉर्डर पे यही तो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं ना, यहाँ फंडिंग हो रही है, चंदा आ रहा है, इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है। लेकिन सच्चाई क्या है, यहाँ से 200 किलोमीटर के रेंज में जितने गांव हैं किसानों के, किसान स्वेच्छा से अपने गांव से ट्रैक्टर पर राशन, अनाज, सब चीज़ लाके भर के यहाँ गांच दिया है। 5 साल का राशन हम लोग यहाँ रख दिए हैं। पूरा दिल्ली के अगल बगल के 5-10 स्टेट के लोग आए बैठे, हम लोग सबको खिलाने के सक्षम है। जब हम पूरे विश्व को खिला सकते हैं तो अपने क्रांतिकारियों को नहीं खिला सकते? अगर एक कदम क्या है किसानों का, तो ये सब बोलिए यार आप लोग। अगला कदम क्या है किसानों का? अगला कदम हमारा किसानों, देखो संसद मार्च का हमारा था, कैंसिल हो गया। वो तो कैंसिल इसलिए हुआ कि ये लोग बहाना बना के चारों तरफ मिलिट्री लगाए हैं, फोर्स लगाए, लेकिन इसके बाद भी हम लोग मार्च करने जा रहे थे। चारों तरफ से तैयारी हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने लॉकडाउन लगा करके दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में सीमाओं पर लॉकडाउन लगा करके ये रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी इसलिए मार्च नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी इसलिए मार्च नहीं कर रहे हैं कि ताकि हमारे ऊपर कोई ये ना आरोप लगाए कि किसानों की वजह से ये बीमारी फैली है, क्योंकि सरकार के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं, जो उनके मंसूबा चकनाचूर हो जाएगा। मैं राजनीति यादव, आजमगढ़।